Hello student, once again welcome you all at Bishop Academy online classes. Today we are going to study about tense and tense में हम स्टडी करेंगे आज परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। प्रीवियस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पार्ट के पार्ट 1 में सिंपल और कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में स्टडी कर चुके हैं। यह पार्ट सेकंड वीडियो है और इसमें हम स्टडी करेंगे परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। परफेक्ट टेंस यूज कब करते हैं? वी यूज परफेक्ट टेंस जब हमारा एक्शन क्या हो, कंप्लीट हो चुका हो, चाहे वो प्रेजेंट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो। जब हमारे एक्शन कंप्लीट हो चुके होते हैं तभी हम यूज करते हैं परफेक्ट टेंस। और परफेक्ट टेंस के सेंस में ऑलवेज वर्ड्स कुछ डन, कंप्लीटेड, फिनिश्ड, सबमिटेड, ऐसे जो परफेक्शन वाले वर्ड होते हैं वह यूज किए जाते हैं इसमें। और हम बताएं परफेक्ट टेंस के प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब जो यूज होता है वह हैज और हैव यूज होता है। हैज यूज करते हैं सिंगुलर नंबर के साथ, हैव यूज करते हैं प्लूरल नंबर के साथ। पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब एक ही यूज होता है, हैड, सिंगुलर या प्लूरल दोनों के साथ। फ्यूचर टेंस में हमारा जो परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वह हमारा यूज होता है विल हैव एंड शैल हैव। विल हैव हम यूज करते हैं सभी के साथ, जबकि शैल हैव हम यूज करते हैं ओनली आई एंड वी के साथ। और परफेक्ट टेंस में जो मेन वर्ब यूज करते हैं वह हमारा ऑलवेज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, जिसे हम वर्ब थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके एक एक एग्जांपल्स क्या हैं और कैसे हम इसको जो है सेंटेंस लिखेंगे। तो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो एक एग्जांपल हम अगर लें, ही has finished his reading। अब यहाँ पे हमने जो सेंटेंस लिया he has finished his reading, तो यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब हैज है और फिनिश्ड। यहाँ पे हम वर्ब फिनिश को ले रहे हैं और वर्ब फिनिश को ही लेकर के हम परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में या परफेक्ट टेंस में हम देखेंगे he has finished his reading। इसमें अगर हम करें तो क्या हो जाएगा? I have finished my reading। तो यहाँ पे हमने देखो ही यूज किया तो हैज यूज हो रहा है और आई है यूज किया तो हैव यूज हो रहा है। तो यह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो सेंटेंस बनते हैं वह अफर्मेटिव सेंटेंस इस तरह से बनते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई एक्शन हमारा पास्ट में ही क्या होता है? कंप्लीट हो चुका होता है। तो उस केस में हमारा जो उस केस में है हेल्पिंग वर्ब जो यूज होता है वह हैड यूज होता है। हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का पास्ट फॉर्म होता है। तो इस तरह से हमारा पास्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब और हैड हमारा मेन वर्ब के रूप में भी यूज होता है। जब हैज हैव मेन वर्ब यूज होंगे तो इसके थर्ड फॉर्म के रूप में हैड यूज होता, पास्ट फॉर्म के रूप में हैड यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर इसी सेंटेंस को हम लिखें ही या आई, तो इस सेंस में जो एग्जांपल यहाँ पर होगा आई या फिर ही हैड फिनिश्ड रीडिंग। यहाँ पे दो सेंटेंस क्यों नहीं लिखा हमने? इसलिए क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो हैड होता है वो सिंगुलर या प्लूरल किसी के साथ यूज होता है। इसलिए आई, ही, सी, दे एटसेट्रा जो कुछ भी हम यूज करेंगे, बॉयज, फादर, ब्रदर जो भी यूज करेंगे, यहाँ पे टीचर्स, ये जो भी क्या होंगे सबके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड ही यूज होंगे। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वह होता है हैड। मेन वर्ब यहाँ पे देखो, मेन वर्ब यहाँ भी हमने फिनिश्ड यूज किया, यहाँ भी फिनिश्ड यूज किया। तो ये कॉमन है कि हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, रटने की ज़रूरत नहीं होती है। मेमोराइज जो करना होता है वह हमें हेल्पिंग वर्ब को ही मेमोराइज करने होते हैं कि किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। अदरवाइज जो हमारे मेन वर्ब होते हैं वह पर्टिकुलर टेंस में एक पर्टिकुलर मेन वर्ब ही यूज होते हैं। और यह अभी हम फ्यूचर टेंस में भी देखते हैं कि यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे अगर हम सेंटेंस लिखें आई या फिर वी शैल हैव फिनिश्ड रीडिंग, आई या वी शैल हैव फिनिश्ड रीडिंग। इस तरह से अभी जो हमने आपको बताया कि यह इसमें एग्जांपल्स क्या होंगे? फ्यूचर
परफेक्ट टेंस में आई वी के साथ शैल हैव यूज होगा। और अगेन यहाँ पे मेन वर्ब क्या यूज हुआ है, फिनिश्ड, जो कि वर्ब थर्ड फॉर्म है। बाकी के साथ जब यहाँ यूज करेंगे ही, सी या फिर दे के साथ हम यूज करेंगे विल हैव फिनिश्ड रीडिंग। तो यह जो हमने यूज किया यह हमारा क्या है, ही सी दे विल हैव फिनिश्ड रीडिंग। तो यहाँ पर भी देखिए क्या है, फिनिश्ड यूज हुआ। तो एक आप एनालिसिस कर सकते हैं कि जो मेन वर्ब यहाँ पे है फिनिश्ड, फिनिश्ड और फिनिश्ड सभी यहाँ पे थर्ड फॉर्म में है। इट मीन्स परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब हमारे होते हैं वो अलग अलग हैं, याद रखना पड़ेगा हमें यह, लेकिन मेन वर्ब जो होते हैं वह तीनों में क्या होते हैं, सेम, यानी थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होते हैं। तो ये परफेक्ट टेंस के बारे में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे ये बता रहे हैं। इन सब के बारे में एक एक टेंस के बारे में हम जो है कि डिटेल्स में आगे स्टडी करेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या क्या यूज करते हैं, क्या लिखते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो हम स्टडी कर रहे हैं वह किसका कर रहे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सभी के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं कि किसमें क्या क्या हम यूज करते हैं। तो ये देखिए जो हम इसमें लिख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब हमारा हैज बीन और हैव बीन यूज होता है। इसके साथ एक टाइम एलिमेंट जुड़ा होता है कि कोई एक्शन पास्ट में या कुछ कितने समय से अब तक कितना हिस्सा उसका कंप्लीट हो चुका है, वो टाइम एलिमेंट इसमें क्या है, जुड़ा होता है। पास्ट में, फ्यूचर में या प्रेजेंट में किसी में रहे उसमें टाइम एलिमेंट जुड़ा होता है, जिसके लिए हम सिंस, फॉर, टिल एटसेट्रा यूज करते हैं, अनटिल यूज करते हैं। ये हमारा टाइम एलिमेंट के लिए यूज होता है। तो प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन। मेन वर्ब जो होता है इसमें वर्ब आईएनजी, जहां कहीं भी कॉन्टिन्यूअस वर्ड यूज हो जाए तब ऑलवेज वहां पे हमारा जो वर्ब होगा वह क्या होगा, मेन वर्ब यूज किया जाएगा। अब हम देखते हैं इसमें हमारे हैं क्या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। लाइक एग्जांपल अगर हम लें, आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 3 ईयर्स। ध्यान रखें जब हम यहाँ 3 ईयर्स ड्यूरेशन लेंगे तो फॉर यूज करेंगे, और जब कभी भी हम कोई पर्टिकुलर टाइम रखेंगे तो उसके लिए हम सिंस यूज करेंगे। यही एग्जांपल अगर हम देख लें, ही हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2018। अब यहाँ पे क्या है, ये 2018 हमारा एक पर्टिकुलर ईयर है, इस सेंस में हम यूज कर रहे हैं सिंस, और जब ड्यूरेशन यूज हुआ तो यूज कर रहे हैं फॉर। यहाँ फॉर यूज हुआ, यहाँ सिंस। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब देखिए यूज किया गया है हैव बीन, हियर हैज बीन, और वर्ब आईएनजी जो यूज किया गया है वर्ब आईएनजी यहाँ पे टीचिंग, टीचिंग। इसी तरह से ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वह हमारा यूज होता है हैड बीन, और वर्ब आईएनजी यूज होता है। तो यहाँ भी सिंगुलर प्लूरल के साथ बोथ सेम हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। तो यह हो जाएगा आई, वी, ही, सी, यू, दे had been teaching in this school for 3
ईयर्स। तो यहाँ पे हमने जो सेंटेंस लिखा देखिए आई, वी, ही, सी, यू, दे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारा जो हैड बीन होता है यह किसी के साथ सेम यूज होता है, सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, हर किसी के साथ हैड बीन। और मेन वर्ब जो यूज होगा वर्ब आईएनजी यूज होता है। सिंस फॉर हमने आपको बताया ही, फॉर हम तब यूज कर रहे हैं जब यहाँ हमारा ड्यूरेशन दिया है, अगर यही ईयर इसके जैसे दिया होता तो यहाँ पे हम यूज करते सिंस। तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारा सेंटेंस कैसे बनता है ये हमने आपको बताया। इसके बाद देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो यूज होता है वह विल हैव एंड शैल हैव होता है। तो विल हैव हम यूज करते हैं आई एंड वी के साथ, विल हैव हम यूज करते हैं ही, सी, दे इट्सेट्रा के साथ, और शैल हैव हम यूज करते हैं आई एंड वी के साथ। अगेन मेन वर्ब जो होता है वर्ब आईएनजी होता है। तो सेंटेंस अगर हम देखें एग्जांपल्स इसका तो यहाँ पे होगा आई, we shall have been teaching in this school for 3 ईयर्स। एक बात मैं आपको याद दिलाऊं, अभी हमने आपको बताया शैल हैव, तो जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसका हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन और विल हैव बीन होता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि शैल हैव बीन और विल हैव बीन होता है, न कि विल हैव शैल हैव। विल हैव शैल हैव हमारा परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है। तो करेक्शन ये बता दे रहा हूँ, उसमें जो है कि मिस हो गया था इंफॉर्मेशन। तो अगेन यहाँ पे क्या है, आई, वी शैल हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 3 ईयर्स, और यही अगर रहे he, she, they will have been teaching in this school since 2018। अब यहाँ सिंस क्यों यूज किया, देखिए 2018 है तो यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम हो गया जिसकी वजह से हम यूज कर रहे हैं सिंस। तो इस तरह से अब देखें अगर हेल्पिंग मेन वर्ब के बारे में, टीचिंग, हियर टीचिंग एंड टीचिंग, इसमें भी क्या है टीचिंग एंड टीचिंग। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि जहां ही वर्ड कॉन्टिन्यूअस यूज हुआ वहां हर जगह क्या यूज हो रहा है, वर्ब आईएनजी, वर्ब आईएनजी, वर्ब आईएनजी ही यूज कर रहे हैं। इस तरह से हेल्पिंग वर्ब देखिए यहाँ हैव बीन, हैज बीन, हियर हैड बीन एंड हियर विल हैव बीन और शैल हैव बीन यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यह हमने आपको टेंस के बताया कि पर्टिकुलर इन टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे, मेन वर्ब क्या होंगे और इनका सेंटेंस कैसे बनेगा। इन सब के बारे में डिटेल स्टडी हम जो है 1 बाय 1 टेंस के बारे में करेंगे, जहाँ पे हम इनके बारे में, इनके स्ट्रक्चर क्या होंगे, इनके नेगेटिव क्या होंगे, इंट्रोगेटिव क्या होंगे, इनके इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होंगे, इनका यूजेस क्या है, ये सारी चीज़ें हम अपकमिंग क्लासेस में स्टडी करेंगे 1 बाय 1। सो इस वीडियो में इतना ही, इसके बारे में आप स्टडी करें। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन फील फ्री टू आस्क मी इन गूगल क्लासरूम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।